BTS यानी पूरी दुनिया में धूम मचा रहे 7 कोरियाई लड़कों का वह म्यूजिक बैंड जो कुछ दिनों में इतिहास रचने जा रहा है। पूरी दुनिया में अपने म्यूजिक और डांस से तहलका मचाने वाले इस K-पॉप बैंड का सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। सन 2013 में डेब्यू करने वाले इस बैंड ने बेहद कम समय में पूरी दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत से आज इन लड़कों के पास दुनिया के लगभग हर देश में बहुत बड़ा फैन बेस है जो खुद को BTS आर्मी कहता है। लेकिन दुनिया के पैमाने पर हर म्यूज़िक आर्टिस्ट की कामयाबी और प्रतिभा पर जो सबसे बड़ी मोहर लगती है वह है म्यूज़िक के ऑस्कर माने जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स का मिलना। यही वजह है कि बेशुमार शोहरत पाने के बाद भी BTS का सबसे बड़ा सपना ग्रैमी अवार्ड को अपने नाम करने का रहा है। 2019 में BTS की कामयाबी और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें पहली बार ग्रैमी में इनवाइट किया गया, लेकिन तब उन्हें ग्रैमी जीतने वाले कलाकारों को अवार्ड देने यानी प्रेजेंटर के तौर पर बुलाया गया था। तब स्टेज पर पहुंचकर BTS के लीडर RM ने कहा था कि हम सभी ने बचपन से ही ग्रैमी तक पहुंचने का सपना देखा था। आज हमारे फैंस ने हमें इस स्टेज तक पहुंचा दिया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अंत में RM के शब्द थे We will be back, यानी हम फिर लौटेंगे। BTS वहाँ कहना चाहते थे कि एक दिन आएगा जब हम अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ग्रैमी में फिर लौट कर आएंगे। तब हम दर्शक बनकर नहीं बल्कि अवार्ड के दावेदार बनकर आएंगे। और आखिरकार 2019 के 2 साल बाद BTS एक गाना लेकर आए, डायनामाइट। इस गाने ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दुनिया भर के मशहूर म्यूज़िक चार्ट्स में यह गाना कई हफ्तों तक नंबर 1 पर बना रहा और इसी गाने ने BTS को उनका पहला ग्रैमी नॉमिनेशन दिलवा दिया। नॉमिनेशन के अनाउंसमेंट की रात टीवी के सामने बैठे BTS मेंबर्स के चेहरे पर उम्मीद और उत्सुकता साफ देखी जा सकती थी। उनका नाम आने के कुछ पलों तक तो वे लोग अपनी खुशी को संभाल ही नहीं पाए थे। BTS इसी हफ्ते होने वाले ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हैं। अगर BTS को ग्रैमी मिलता है तो वह इतिहास रच देंगे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ग्रैमी में नॉमिनेशन के बाद रिकॉर्डिंग अकेडमी ने जब इस साल अवार्ड कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट की लिस्ट जारी की तो उसमें BTS का नाम भी था। यह खबर सुनकर BTS के फ़ैन यानी BTS आर्मी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। खुद BTS मेंबर्स ने इस पर कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी ग्रैमी स्टेज पर परफॉर्म करने की हो रही है। BTS के 7 साल के करियर में कई मौक़ों पर इन अनोखे लड़कों ने कई बार जताया है कि ग्रैमी के स्टेज पर परफॉर्म करना उनका सबसे बड़ा सपना है। ग्रैमी में परफॉर्म करने की BTS की यह उत्सुकता बेवजह भी नहीं है। अगर इस बैंड के इतिहास पर नज़र डालें तो याद किया जा सकता है कि अपने शुरुआती दिनों में ये 7 लड़के जब पहली बार अमेरिका में परफॉर्म करने गए थे तो 200 लोगों के लिए एक छोटा सा शो रखा गया था। इस शो में दर्शक जुटाने के लिए तब सड़कों पर BTS मेंबर्स ने खुद ही पैम्फलेट बांटे थे कि आएँ और हमारा शो देखें। उस शो का कोई टिकट नहीं रखा गया था। तब सड़कों पर वो लड़के लोगों को मुफ्त में आकर उन्हें परफॉर्म करता देख लेने की गुजारिश कर रहे थे। उस दिन के बाद कई सालों की जी तोड़ मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर BTS आज दुनिया के सबसे बड़े स्टेज यानी ग्रैमी में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। वो आज इस मुकाम पर हैं कि दुनिया के हर बड़े स्टेडियम और ऑडिटोरियम में लाखों की भीड़ के सामने शोज़ कर चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा टिकट बिकने वाले शोज़ के आर्टिस्ट हैं। 15 मार्च को 63वें ग्रैमी में BTS को अवार्ड मिला तो इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। और अगर उन्हें अवार्ड नहीं भी मिला तो उनका रास्ता अभी बहुत लंबा है। वे तब भी यही कहेंगे कि हमारा इंतज़ार करिएगा, हम फिर लौटेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए पूरी दुनिया की BTS आर्मी को सिर्फ एक लाइन सुनने का इंतज़ार है। The Grammy goes to... Cause I'm stuck in it.